हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पर होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज फिजिक्स में उसका प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन और समझते हैं पहले कि प्रक्षेप गति होती क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्षैतिज और उदग्र दो रेखा है मान लीजिए, और यहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ये जो गति होती है ना, यहाँ से जो वस्तु जाती है इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहते हैं, और आगे भी देखिए उदाहरण के साथ साथ आपको पॉइंट भी मिलेगा और जिससे समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का परिभाषा पढ़ते हैं। तो इसका परिभाषा है कि अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, जैसे क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड को ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि दो उदग्र एक ही समय मतलब कि दो दूरी तय करता है, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसमें नोट है कि अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज से महत्तम दूरी तय करेगी। जैसे कि अगर यहाँ से अगर ये थीटा 45 डिग्री रहेगा और यहाँ से किसी वस्तु को 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकेंगे तो ये अधिकतम दूरी तय करेगी। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा तो, और इसमें बहुत से पॉइंट हैं, महत्तम ऊंचाई, परास, उड़ान काल। तो आगे देखते हैं और पढ़ते चलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ कि छक्का मारने पर गेंद की गति। देखते हैं कि खिलाड़ी छक्का मारता है तो बहुत दूर जाती है, और वे जो जाती है तो उसका गति होता है जो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के उदाहरण हैं। चलिए एक बहुत ही फेमस नोट है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय होगा, फिर गोली का पथ प्रक्षेप हो जाएगा। देखिए इसको समझते हैं चित्र के साथ। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो शिकारी है, शिकारी यहाँ से गोली निशाना लगाता है बंदर पर, लेकिन जैसे ही गोली छोड़ता है बंदर डाली को छोड़ देता है और नीचे आ जाता है, और ये भी गोली को छोड़ देती है। तो गोली का सीधे पथ तो सीधे जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसका समय बढ़ेगा और इसका पथ भी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ हो जाएगा और वहीं पर लगेगा जहाँ पर कि निशाना शिकारी लगाया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है तो उसका आंसर देंगे कि हाँ सही में वहीं पर लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि उड़ान काल और उत्तरायण काल। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट है। एक होता है ये जो एच मैक्स, जो महत्तम ऊंचाई होता है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ऐसे जाते 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 यहाँ पर एक बहुत ही सबसे अधिक ऊंचाई पर यहाँ पर होती है, इसे एच मैक्स कहते हैं। और यहाँ जो दूरी है इसे रेंज कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेंज कहते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा वस्तु का समय को समय कहते हैं। और जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाती है यहाँ पर शून्य हो जाता है, और यहाँ से यहाँ जाती है तो इसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और जब नीचे जाता है तो टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। चलिए इसी के साथ पॉइंट को पढ़ते चलते हैं कि जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके 2 घटक होते हैं, क्षैतिज घटक यानी यू कोस थीटा और उदग्र घटक साइन थीटा, यू साइन थीटा। देखिए यहाँ पर यू कोस थीटा कौन है, ये है यू कोस थीटा। देखते हैं ये यू कोस थीटा है और ये यू साइन थीटा है। यहाँ पर 2 बिंदु होता है जो आगे चल के आपको सूत्र में भी पढ़ना है, और 3 महत्वपूर्ण फार्मूला है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए और पॉइंट पढ़ लेते हैं। यू कोस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है। यू कोस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे। देखिए यहाँ पर
ये यू जो साइन थीटा का मान है, जैसे यहाँ से चला तो यहाँ से जैसे जैसे गया तो बढ़ते गया और यहाँ पर शून्य हो गया, और फिर नीचे आता है तो घटते जाता है, लेकिन cos थीटा का मान कहीं ज्यों का त्यों रहता है, ये बदलता नहीं है। और चलिए कुछ साइन है जिसे समझते हैं ताकि हमें सूत्र में आसानी से समझ सकें। जैसे थीटा प्रक्षेपण कोण यानी प्रोजेक्टाइल एंगल को थीटा बोलते हैं, और यू जिसे प्रारंभिक वेग बोलते हैं, यू प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और जी गुरुत्वीय त्वरण, टी चढ़ान काल या उतरान काल, ये छोटी टी होती है तो चढ़ान काल या उतरान काल, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब मैंने आपको बताया है, समझ में आ रहा होगा। और एच मैक्स जो महत्तम ऊंचाई जो इससे जाता है और यहाँ पर जो सबसे अधिक ऊंचाई होती है उसे एच मैक्स कहते हैं, और रेंज परास, और टी उड़ान काल जो यहाँ से यहाँ तक के जाने में लगी गई दूरी को उड़ान काल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं परास। परास का जो फार्मूला है, जो सूत्र बनाने में भी काम आता है, और इस फार्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर न्यूमेरिकल भी है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। परास क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं। जैसे कि आप लोग चित्र में देखे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो ऐसे जाती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी को परास कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। इसको एक पन्ना पर लीजिएगा और कम से कम 20 बार लिखिएगा हर एक फार्मूला को, क्योंकि ये फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। चलिए इस फार्मूला को एक बार लिखते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला है महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। उदग्र में तय की गई दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। जैसे कि यहाँ से जो ऐसे चला था तो ये जो ऊंचाई सबसे अधिक ऊंचाई होती है इसी को हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं, इसी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। इसमें सब चीज़ महत्तम रहता है, इसका फार्मूला में भी सब चीज़ महत्तम है। इसको याद करने का यही एक ट्रिक है कि इसमें सब को मैक्सिमम रखना है। जैसे एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे भी 2 से गुना 2g, और g को स्क्वायर नहीं करेंगे, नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक हो जाएगा और अधिक दूरी नहीं तय कर पाएगा, बीच में ही गिर जाएगा, इसीलिए इसे दुगना ही ठीक है। तो इस फार्मूला को चलिए एक बार आंख बंद करके ध्यान में इसको मन में बोलिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को उड़ान काल कहते हैं। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को उड़ान काल कहते हैं, और इसे टी द्वारा सूचित करते हैं, और इसका सूत्र है 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी। उड़ान काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका सूत्र है 2u साइन थीटा बटे जी। क्या होता है? 2u साइन थीटा बटे जी। इसे ध्यान में रखिएगा, यही सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। चढ़ान काल या उतरान काल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इस पॉइंट में पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। चढ़ने या उतरने में लगा समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं, और इसका सूत्र है टी बराबर बढ़ के टी बटे 2 यानी पूरा समय का हाफ, या यू साइन थीटा बटे जी। चलिए और अब देखते हैं यहाँ पर इससे मिली जुली, इस चैप्टर से मिलते हुए कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है परवलय, अति परवलय, सरल रेखा, वृत्त
यानी यह एक प्रश्न है कि किसी भी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है तो ये परवलयकार होता है पथ। और दूसरा प्रश्न, अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर है तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। और वैसे भी चलिए और आगे न्यूमेरिकल भी है बहुत सारा, तो अगला वीडियो में इसको देखेंगे। बस आज थ्योरी पढ़ते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।